बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं, ये दूसरा पाकिस्तान पर बड़ा वॉर है और बड़ा झटका है। पहला जब मोदी के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की कि जी आप दहशतगर्दी करते हैं, फ़लाँ करते हैं, ये वो। तो एक तो वो वार था, लेकिन अब जो वार हुआ है ये बड़ा ख़तरनाक है। हुआ ये है कि जो पाकिस्तान का यानी पीआईए की जो मलकियत थी, रोज़वेल्ट होटल, ये न्यूयॉर्क सिटी में था। न्यूयॉर्क सिटी ने डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के कहने पर और इनके दबाव पर पीआईए से किया हुआ जो मुआहदा था 220 मिलियन डॉलर का, जिसके तहत न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने मुआहदा ये किया था कि न्यूयॉर्क सिटी का पीआईए से मुआहदा हो गया था। 220 मिलियन डॉलर के बस ये लीज पर होटल लिया गया था और अब ये 3 साला मुआहदा इन्होंने पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है। अब ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन ये सारी सूरत हाल को समझ ले हो क्या रहा है। असल में न्यूयॉर्क सिटी के लॉज के मुताबिक कोई भी शख्स जो न्यूयॉर्क में आता है, न्यूयॉर्क सिटी में है, चाहे वो इलीगल तरीके से आया हो या किसी तरह हो, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में लॉ के मुताबिक आपको उसको पनाह लाजमी देनी है और न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर है उसकी ज़िम्मेदारी है वो इनको पनाह दे। इन्होंने किया क्या कि जब ये पाकिस्तान ने ऑलरेडी आपको पता है होटल लिया हुआ था, 2020 के बाद हमने होटल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया क्योंकि लॉस में जा रहा था, नुकसानात में जा रहा था। तो उसके बाद 2023 में एक मुआहदा हो गया न्यूयॉर्क सिटी के साथ और इस मुआहदे के तहत उन्होंने हमें कहा कि ठीक है आपको 220 मिलियन डॉलर देंगे, आप बदले में हमें ये होटल देंगे और इसमें तकरीबन 1025 के करीब कमरे हैं जो लीज पर इनको दिए गए। अब हुआ ये है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विवेक रामास्वामी, ये बेसिकली इस वक्त गवर्नर के लिए यानी नामजद होने के लिए जा रहा है। मुकम्मल तौर पर ये ओहायो का गवर्नर बनना चाहता है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इलॉन मस्क ने जो डोज बनाया था अपना एक डिपार्टमेंट जिसमें उसने अमेरिका की फ़ौज, उनके जर्नल, यूएसएड एजेंसियाँ और दुनिया भर के अंदर अमेरिका जो पैसा बर्बाद करता है, चाहे वो यूक्रेन की जंग का हो या कहीं भी हो, उसको पकड़ने के लिए इलॉन मस्क का डिपार्टमेंट काम कर रहा था। अब असल में इलॉन मस्क ने अपने साथ विवेक को रखा और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, विवेक असल में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में सदारती उम्मीदवार भी था। तो जब वहाँ पर यानी नामजद होते हैं तो एक एंड के ऊपर आखिरी मुंतखब होता है डोनाल्ड ट्रंप हुआ, तो विवेक ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने आप को विड्रॉ करवा लिया और अब सूरत हाल ये है कि गवर्नर बनने के लिए जा रहा है। ये बड़ा अहम बंदा है और बड़ा काबिल बंदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। अब विवेक ने असल में कहा था रिसेंटली, उसने कहा था ये पागलपन है, एक ऐसा होटल जो चल ही नहीं पा रहा था, जो बंद था, हमने उस होटल को अमेरिका के टैक्स के पैसों से, जो आम लोग टैक्स देते हैं, उनसे 220 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उसमें उसने कहा कि जो इलीगल लोग आते हैं, यानी जो बाहर से अमेरिका का कानून तोड़कर आते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, चाहे वो लीगल तरीके से हो, जो होमलेस लोग होते हैं, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये लॉ है कि उनको हर सूरत शेल्टर प्रोवाइड करना है। अब उसने कहा कि हम क्यों अमेरिका की अवाम का पैसा इसके ऊपर ज़ाया करें। तो इनकी हो गई है तहकीकात शुरू कि इसमें कौन करप्शन खा रहा है, कौन माल खा रहा है या क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने इलॉन मस्क ने और इसने दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा, इन्होंने शदीद इसकी तहकीकात शुरू की। अब हुआ ये है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने ऐलान कर दिया कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ये जो मुआहदा है वो मनसूख कर दिया। उसकी रीज़न उन्होंने क्या पेश की? रीज़न उन्होंने ये पेश की है कि भाई जो दुनिया भर से आ रहे थे इलीगल लोग, क्योंकि अब बॉर्डर के ऊपर सख्ती हो गई है, तो पहले इतने सारे लोग आते थे, अब वो लोग आना बंद हो गए हैं, अब उनकी तादाद कम हो गई है, तो लिहाजा हम पैसा यहाँ पर बर्बाद करें, तो हमने किसी सूरत इस मुआहदे को अब आगे बढ़ाना नहीं है और हम यहाँ आज ये मुआहदा ख़त्म करें। आप रोज़वेल्ट होटल को देखें तो एक टाइम पर ये बड़ा खूबसूरत था, बड़ा कमाल था, लेकिन फिर वही सूरत हाल जिस तरह होती है कि नाअहली की वजह से ये होटल चलना बंद हो गया, बड़े मामला इसके ख़राब हो गए, तो 2020 में हमने इसको मुकम्मल बंद कर दिया।
अब यहाँ सिनेरियो ये होता है कि होटल इतना शानदार था, आप अगर इसके बाहर देखें तो जितने होमलेस लोग हैं अंदर हैं या बाहर हैं, उन्होंने यहाँ पर डेरे लगाए हुए थे और वो वहीं पर रहते थे। यानी आप ये समझ लें कि ऐसा सिनेरियो तो हमने ना इंडिया ना पाकिस्तान की सड़कों पर देखा, जो हमें न्यूयॉर्क सिटी के इस होटल में और होटल के बाहर नज़र आता था। जितने लोग थे जो अमेरिका के अंदर होमलेस थे वो यहाँ पे आने की कोशिश करते थे, लिहाजा लॉ के मुताबिक आपको इनको यहाँ पर रखना था। अब सिनेरियो ये हुआ कि ट्रंप ने असल में जब उसको बताया गया भाई हम यहाँ पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उसके बाद इलॉन मस्क आ गया। इलॉन मस्क ने आकर कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने हैं, किफ़ायत शारी अपनाएं, लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा इस पागलपन को ख़त्म करें। अब वो असल में इस वक्त इलॉन मस्क आप ये समझ लें कि वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ज़्यादा तगड़ा है। कुछ हल्के यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा तगड़ा ये शख्स है, और एक दफ़ा वो किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। यहाँ जो फ़ी कमरा है वो तकरीबन $200 के हिसाब से यानी पड़ता है। तो आप इमेजिन कर लें ये PIA को मिला कैसे। देखिए 1979 के अंदर PIA ने सऊदी अरब के शहजादे फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के साथ मिलकर इसको लीज पर हासिल किया। अब उसमें एक शिक बड़ी ज़बरदस्त ऐड हो गई थी। वो शिक ये थी कि अगर 20 साल के बाद PIA चाहे तो इस होटल की इमारत भी खरीद सकती है। अब 1999 में उस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर थे आज के मुकाबले में, तो PIA भी उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही थी, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। तो हमने ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को $3,60,00,000 में ख़रीद लिया। अब PIA को होटल की इमारत ख़रीदने से पहले उसके जो मालिक थे पॉल मिल्स्टन, इसके साथ एक बड़ी जंग लड़ना पड़ी। उसके बाद कहीं जाकर हमने इसको हासिल किया। अब 2000 यानी आप समझ ले 5 से पहले PIA ने सऊदी प्रिंस के साथ एक सौदे में रोजवेल्ट के 99% शेयर खरीद लिए। अब सऊदी शहजादे के पास 1% शेयर रह गए। अब आप इमेजिन कर लें कि हमें ये मिल गया। अब हुआ ये कि हमने उसको चलाया, फिर उसके बाद नाअहली की वजह से हालत ये हो गई कि इसको मरम्मत इसकी करवानी थी, मेंटेनेंस करवानी थी, बहुत सारे मामला थे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो जैसे PIA तबाह हो गई, एग्जैक्टली इसका भी यही हाल हुआ। तो ये चलने के काबिल ना था। अब उसके बाद करते 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 हमने जितना इससे कमाना था उससे ज़्यादा हम इसको लॉस में ले गए। अब 2020 के बाद आपको पता है कि जब यानी ट्रंप को फारिग किया गया, ट्रंप को निकालने के बाद ये होटल मुकम्मल तौर पर बेकार हो गया। अब उस वक्त जो बाइडन आ गया था और जो बाइडन के दौर के अंदर उसने पुश किया कि भाई इनके साथ मुआहदा करो, क्योंकि आम होटल्स के मुकाबले में ये होटल कदर सस्ता पड़ा, बहुत सारी जो बिल्डिंग थी। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने यहाँ पर आकर इलीगल लोगों को रखना शुरू किया। काफ़ी सारा मामला हुआ और पाकिस्तान को इसकी अच्छी खासी रकम मिलती गई। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है और अब वो कर ये रहे हैं कि US एड से लेकर या होटल्स हो या कोई और हो, जितने भी लोग आकर यहाँ पर ठहरते हैं उन सब का हो गया कबाड़ा। देखिए ट्रंप ने किया क्या, उसने इलीगल लोगों को पहले इंडिया भेजा, जो इंडिया के लोग थे उसने उठाकर इंडिया वापस भेजा। अब वहाँ पर जहाज़ से जहाज़ भर भर कर जाएंगे। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का जो होटल था इसके साथ उन्होंने किया मुआहिदा ख़त्म। अब उसके बाद वो US एड को पकड़े हैं और वहाँ पर जिन जिन ममालिक में पूरी दुनिया के अंदर US एड के नाम पर पता ये चल रहा है कि ये असल में ये पैसा ज़ेलेंस्की को दिया, रिजीम चेंज के लिए इस्तेमाल होता रहा, सियासतदान खरीदने के लिए, मीडिया खरीदने के लिए, और अमेरिका से लेकर दुनिया भर के अंदर ये मुआहदे इन्होंने किए और पैसा बर्बाद होता रहा। तो ट्रंप को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ये कहा, आपको पता है कि रिसेंटली ट्रंप ने यानी यहाँ तक सूरत हाल आप अंदाज़ा कर लें कि अगर एक जो प्रेसिडेंट है, पिछली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप के साथ इतना बुरा किया था कि जिन जगहों पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी वहाँ के ख़ास तौर पर जो गवर्नर थे उन्होंने ट्रंप को कहा था अगर तुम हमारी स्टेट में आए तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इतना इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा था डोनाल्ड ट्रंप पर। अब तो ट्रंप रौंदता हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को। तो एक गवर्नर ने ट्रंप के साथ वही हरकत करने की कोशिश की। उसने कहा, ट्रंप ने जब कहा कि यहाँ पर भी सिर्फ 2 जेंडर होंगे, कोई भर्तियाँ नहीं होगी, एक मर्द होगा या औरत होगी, ये जो ख़ास तौर पर हिजड़े या ट्रांसजेंडर है हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो उसने कहा जी मैं तो यहाँ पर ये काम नहीं करूँगा। तो ट्रंप ने कहा फिर देखना मैं तुम्हें ₹1 भी फंडिंग में अगर दे गया तो तुम कहना। उसने कहा मैं तुम लोग सीधा कर दूंगा कि तुम लोग जो फेडरल वफाक से पैसा लेते हो। तो आगे गवर्नर ये कहना शुरू हो गया, उसने कहा जी मैं फिर कोर्ट जाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि तुम कोर्ट चले जाओ, ये ज़्यादा आसान है
क्योंकि लॉ के मुताबिक अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई लॉ दिया है तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो नेशनल कॉज में है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए, ट्रंप इस वक्त पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। वो कह रहे हैं जी अमेरिका का एक पैसा नहीं देना, इसीलिए तो आप देखिए वो नेटो से बाहर निकले हैं, WHO से फारिग किया है। तो अमेरिका के अंदर लोग बड़े खुश हैं कि भाई हम इतना टैक्स देते हैं, हमारा जो टैक्स है वो दुनिया के इस तरह के ममालिक, होटल्स, ये वो इन चीज़ों पर क्यों बर्बाद हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।